नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर आपका अपना यूट्यूब चैनल केवी का एक्सपीरियंस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को रेलवे गेटमैन की वर्किंग आवर के बारे में जानकारी दूंगा। मतलब ये कि रेलवे में जो गेटमैन होते हैं उन्हें एक दिन में कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, ड्यूटी दिन में करनी पड़ती है कि रात में करनी पड़ती है, एक महीने में कितने रेस्ट मिलता है, रेस्ट किस दिन मिलता है और प्रॉपर रेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आइए एक एक करके हम सभी सवालों के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यह है कि रेलवे में जो गेटमैन होते हैं उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है कि 12 घंटे करनी पड़ती है। तो दोस्तों, रेलवे में जो गेटमैन होते हैं उन्हें कहीं कहीं पे 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और कहीं कहीं पे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। सवाल ये है कि कहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और कहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, जिस भी रूट पर ज़्यादा ट्रेनें होती हैं वहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे की करनी पड़ती है। ज़्यादा ट्रेनों का मतलब ये है कि 8 घंटे में उस रूट पे 20 से लेके 60 ट्रेनें 80 ट्रेनें तक गुजरती हैं। तो वहाँ उस ट्रैक पे उस रूट पे जितने भी गेट आएंगे सभी गेटों पे जो ड्यूटी करनी पड़ती है वो 8 घंटे की होती है। और जिस रूट पर 12 घंटे में कम ट्रेनें गुजरती हैं उस रूट पर जितने भी गेट आते हैं सभी गेटों पर ड्यूटी 12 घंटे की होती है। कम ट्रेनों का मतलब ये है कि 12 घंटे में उस रूट पे 10 से लेके 25 ट्रेन तक गुजरती हैं। कहीं कहीं पे तो 10 से भी कम ट्रेनें गुजरनी पड़ती हैं। तो ऐसे गेट रूट पे आने वाले सभी गेटों पर ड्यूटी जो है वो 12 घंटे की करनी पड़ती है। अब मैं अपने गेट के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे यहाँ तो 12 घंटे में 6 से 10 ट्रेनें गुजरती हैं। इस समय तो फिलहाल लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे तो कभी कभी किसी दिन एक भी ट्रेन नहीं गुजरती थी, किसी दिन एक ट्रेन गुजरती थी, किसी दिन 2 ट्रेनें गुजरती थी। और दूसरा सवाल ये है कि ड्यूटी दिन में करनी पड़ती है कि रात में करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ड्यूटी दिन और रात दोनों में करनी पड़ती है। एक हफ्ते दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट होने के बाद फिर एक हफ्ते रात में करनी पड़ती है। तो इसी तरह एक एक हफ्ते करके दिन और रात बदलते रहते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि एक महीने में कितने रेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, एक महीने में कुल मिला के 4 रेस्ट दिए जाते हैं। 6 दिन आप ड्यूटी करेंगे, 6 दिन ड्यूटी करने के बाद एक रेस्ट दिया जाता है, फिर 6 दिन ड्यूटी करने के बाद एक रेस्ट दिया जाता है। लेकिन ये वहाँ के स्टाफ की मौजूदगी पर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ स्टाफ मौजूद नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो आपको रेस्ट 6 दिन के बाद कभी भी दिया जा सकता है। 6 दिन से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ स्टाफ मौजूद हैं तो एक हफ्ते के 6 दिन ड्यूटी करने के बाद एक रेस्ट दिया जाता है। तो इस तरह एक महीने में कुल मिला के 4 साप्ताहिक रेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। रेस्ट की बात हो गई। अब सवाल ये है कि रेस्ट प्रॉपर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले आपको बता दिए हैं कि अगर आपके यहाँ स्टाफ मौजूद है तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता रहेगा। अगर आपके यहाँ स्टाफ मौजूद नहीं है तो आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि रेलवे जो है 24 घंटे चलती है। तो कोई न कोई 24 घंटे कोई न कोई ड्यूटी पर तो रहना ही पड़ता है। अब सवाल ये है कि प्रॉपर रेस्ट दिए जाते कि नहीं दिए जाते। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर स्टाफ मौजूद है तो आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा, अगर स्टाफ मौजूद नहीं है तो आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जाएगा। और हाँ, ये है कि आपकी जो छुट्टी बचती है, अगर आपको 15 दिन या 20 दिन ड्यूटी करना पड़ गया उसके बाद रेस्ट दिया, अगर महीने में एक ही रेस्ट मिल पाया तो आपका जो ये 3 रेस्ट बचा रहेगा ये आपको कभी भी छुट्टी लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेलवे में जो गेटमैन होते हैं उन्हें ड्यूटी 8 घंटे की करनी पड़ती है
कि 12 घंटे की करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई में मन लगा के लगे रहें। जय हिंद।